हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो कथा सुनो भगवान सिया वर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आए हुए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। पीछे कथा में हमने सुना कि जब सिया और राम जी दोनों मंडप में बैठे हुए हैं और हवन शुरू होता है तो हवन के समय खुद अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं और सारे वेद ब्राह्मणों का रूप धारण करके वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और विधियां बता रहे हैं। सीता जी की माता सुनैना और जनक जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे साक्षात मैना और हिमवान बैठे हों। इन्हें बने राम जी को देखकर इन्होंने दूल्हा बने राम को देखकर राजा और रानी इतने प्रेम मग्न हैं कि और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे।
चरण कमल, जो चरण कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिन्हें भगवान शिव अपने हृदय में सदैव ही धारण करते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या ने परम गति पाई, और जिन चरणों का मकरंद गंगा जी के रूप में शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, उन्हीं चरणों को आज जनक जी धो रहे हैं। दोनों कुलों के गुरुओं ने वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर देवता हर्षित हुए और फूल बरसाने लगे। जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी, वैसे ही जनक जी ने रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की। वर और कन्या सुंदर भामरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। श्री राम जी और जानकी जी को देखकर दशरथ जी बहुत आनंदित हैं। उसके बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला जी तीनों पुत्रियों को, कुमारियों को बुला लिया। फिर मांडवी भरत को, उर्मिला लक्ष्मण को और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न को ब्याह दी गई और सभी का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया गया। आगे की कथा आज सुनते हैं। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार, जनु पाए महिपाल मही प्रियन सहित फल चार। सब पुत्रों को बधुओं के साथ देखकर अवध नरेश दशरथ जी बहुत आनंदित हैं। मानो राजाओं के शिरोमणि यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों फलों को पा गए हों। अरे जस रघुवीर ब्याही जीवरे सकल कुंवर जाए, तेहि करे कहीं न जाए कछु दाई दूरी। राखन कमल मंडप पूरी, कंबल बसन विचित्र कटोरे। भांति भांति बहु कोलन तोरे, गजरथ तुरगदा अरुदासी। धेनु अलंकृत काम गुहासी। श्री रामचंद्र जी का जैसा विवाह किया जनक जी ने, श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी तैयारी की, उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। सब राजकुमारियों का वैसे ही पाणी ग्रहण संस्कार जनक जी ने किया। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, अर्थात बहुत कीमती थे, बहुत बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास, दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें सभी राजा जनक जी ने चारों पुत्रियों को दी। और वस्तु अनेक करी मलेखा, कहीं न जाए जान नहीं जिन देखा। लोग पाल अवलोक सिहानी, दीन अवधपति सब सुख मानी। दीन जाच कर जो जेहि भावा, होवरा को जनवासी आवा। सब कर जो प्रिजन कर भुवानी, बोले सब बरात सनमानी। अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा
वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ जो राजा जनक जी ने दिया सबको बड़े प्रसन्न चित्त से ग्रहण कर लिया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को, जो याचक लोग थे, जो जिसे अच्छा लगा, उन्होंने कह दिया कि जिसको जो चीज अच्छी लगे वह लेकर जाओ, और जो बच गया वह जनमासे में भिजवा दिया। तब तक जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करके हुए कोमल वाणी से कहने लगे, सन्मानी सकल बराते सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। फिर सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव के ही भूखे होते हैं, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, उन्हें सिर्फ यदि प्रेम का भाव दो तो वे तो वैसे ही खुश हो जाते हैं, प्रेम में ही मगन हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से क्या समुद्र प्रसन्न हो जाता है? समुद्र तो अथाह जल का वैसे ही धनी है। अगर समुद्र को एक अंजलि भर के हमने जल दिया तो क्या दिया? ऐसे ही देवता हैं, साधु हैं, वे तो अपार संपत्ति, अपार धन है उनके पास, तो शुभ कामनाओं का, सब चीजों का, तो उन्हें तो सिर्फ प्रेम चाहिए, कोई चीज की उनके पास कमी नहीं होती। कर जोर जन चुबहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सानि सने हसील सुहाय सो बंसम बंदरा जन रावरी हम बड़े अवसव विधि भय यही राजसा समेत सेवक जानी विनुगत लहे। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम तो वैसे ही सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। जनक जी कहने लगे, अब तो हमारे संबंध आपसे हो गए तो हम तो वैसे ही सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को, मैं और मेरे भाई, हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए हमेशा सेवक ही समझिएगा। आप जब कहेंगे तब हम आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। दारिका परिचारिका परिपाली करुणा नहीं अपराध क्षमियो भूलि पठै बहुत पीजो गई पुनि भानु भूषण सकल सन्मान निधि समरी किए कई जाते जिनकी परस पर प्रेम पर फूलन लिए। और इन लड़कियों को, ये जो हमारी चारों पुत्रियां हैं, इनको आप अपने घर की टहलनी ही समझना, अपने घर की टहलनी समझना।
टहलनी कहते हैं कि तुम सबकी सेवा करने के लिए नई नई दया करके पालन कीजिएगा, इनके ऊपर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, आपको मैंने जनकपुरी बुलाया, ये मेरा अपराध है, अपराध मेरा क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया, इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार हो गए। उन्होंने परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं, दोनों एक दूसरे से विनय कर रहे हैं और प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे वृंदारिका गण सुमन बरसे राउ जनवासी चले दुंदुभी जय दु तेरे धुनि नव नगर कौतूहल बल तब सखी मंगल गान कर मुनि सयाय सुखाए दूल दुलहिन सहित सुंदर चली कोहबर ल्याई के। देवतागण फूल बरसाने रहे, राजा जनवासी को चल दिए, नगाड़े की ध्वनि, जय धुनी और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल छाया हुआ है, आनंद छाया हुआ है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दूल्हा और दुल्हनों को लिवाकर कोहबर को चली। कोहबर कहते हैं जहाँ कुल देवताओं की पूजा होती है, वहाँ वे लेकर चलने लगी। पुनि पुनि राम ही चितवसिय सकुचित मनु सकुचैन हरत मनोहर हीन छवि प्रेम प्यासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं। राम जी को देखने की उनकी इच्छा होती है पर सकुचा जाती हैं सबको देखकर। उनका मन नहीं सकुचाता, पर मन कहता है कि राम जी को देखते रहें, परंतु अपनी चारों तरफ सखियां और लोगों को देखकर जब वे देखने लगती हैं तो सीता जी सकुचा जाती हैं और प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की तरह, उनके नेत्र की जो पुतलियां हैं वो ऐसे पता लगता है कि जैसे पानी के अंदर मछलियां फड़फड़ाती हुई घूम रही हैं, क्योंकि उनके नेत्र बार बार राम जी का दर्शन करना चाहते हैं। और श्याम शरीर सुहाई सुहावै शोभा कोटि मनु जल जावै जावत जुद पद कमल सुहाई मुनि मन मधुपर तजिन जाई गीत सुनि मनोहर जोगी हरति बाण रविदामिन ज्योति कलकी कटी सूत्र मनोहर बाहु विशुल विभूषण सुंदर सीत जने युमा छवि देई कर मोद्रिका चोरिचि तुलेई सोहर प्यासा जसव साजे उर आय उर भूषण राजे। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है और उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लजा दे, इतने सुंदर राम जी लग रहे हैं। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, पैरों में महावर लगी हुई है जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जो मुनि हैं, क्योंकि वे तो भगवान के चरण हैं,
तो मुनि के जो मन भगवान में लगे हुए हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मुनियों के जो मन हैं वे भंवरे हैं, और महावर लगे हुए जो भगवान के चरण हैं वे कमल के फूल जैसे प्रतीत होते हैं, उन पर भंवरे मंडरा रहे हैं। और पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को भी हर ले, ऐसी सुंदर लग रही है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर सुंदर आभूषण शोभित हो रहे हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेने वाली है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे ऐसे शोभा पा रहे हैं कि चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण भी अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। और पियरयो पतना कहते हैं, जो जनेऊ धारण करते हैं उसको कांखा सूती कहते हैं। सुशोभित है। पीला दुपट्टा, जैसे जनेऊ एक कंधे से नीचे की तरफ डालते हैं वैसे ही दुपट्टा जो राम जी ने पहना हुआ है वो बड़ा ही सुंदर लग रहा है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लटक रहे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं भगवान के, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का जैसे खजाना ही है। मुख की सुंदरता तो कुछ कहते ही नहीं बनती। सुंदर भौएं और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है जैसे, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर ऐसा सुंदर तिलक शोभायमान है। माथे महामणि मोर मंजुल अंग सवचित चोरहि सुर नारी सुंदरी बरई बिलो की सवचिन तोरहि मणि बसन भूषण बारिया माथे पर लगा हुआ है उसमें मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। इतने सुंदर भगवान लग रहे हैं कि चित्त अपने आप में है ही नहीं, जैसे चित्त तो चुराया गया। सब नगर की स्त्रियां और सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं और उनकी बलैया ले रही हैं कि हे विधाता कहीं इनको नजर ना लग जाए, बड़े ही सुंदर हैं। और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर कर करके उनके ऊपर से उतार उतार कर मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं, उनका सुयस का गान कर रहे हैं। कोह बरहियानी कुंवर कुंवरी सुहासिनी सुख भाई के अति प्रीतलो की करी तलानी करण मंगल गाई के लह गौरी गौरी सिखा बरामई सिय संसार
कुमारियों को कोहबर में देवता के स्थान पर लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर कहते हैं जब वर वधू का एक दूसरे आपस में मुंह में जूठा कराते हैं, एक दूसरे को ग्रास खिलाते हैं, कौर खिलाते हैं, उसको बोलते हैं। तो सिखा रही हैं कौन? पार्वती जी सिखा रही हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं, पार्वती जी राम जी को सिखा रही हैं कि कैसे मुंह झूठा कराना है एक दूसरे का। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। वहाँ पे हंसी ठिठोली मजाक सब चल रहा है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। उनके विवाह को देखकर सभी अपने नेत्र होने का सुयश प्राप्त कर रहे हैं। निज पानी मनि मुँह देखे अति मुँह प्रति स्वरूप निधाने की चालती न बुझे बसी बिलोकन तिरय भय बस जाने की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाहि कर जानहि अली पर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाए जनवासे चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। किसको? सीता जी ने जो कंगन पहने हुए हैं, उस कंगन में जो मणियां लगी हुई हैं, अब नीचे निगाह कर रही है, साथ में राम जी बैठे हुए हैं, तो उन मणियों में उनको राम जी की छवि दिखाई दे रही है। और ये देख देख कर जानकी जी कि दर्शन में कहीं वियोग न हो जाए, इसकी वजह से ना तो अपनी आंखों को हटाती हैं और ना अपने हाथ को हिलाती हैं, क्योंकि अगर हाथ हिला दिया तो परछाई दिखेगी नहीं। तो ना तो अपनी आंख हिलाती हैं और ना अपने हाथों को हिलाती हैं, और वियोग के भय से बाहु रूपी लता को और ना दृष्टि को न हिलाती हैं न डुलाती हैं। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता। इतना आनंद वहाँ बरस रहा है कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। उसे सखियाँ ही जानती हैं, जो वहाँ उस समय जो आनंद है वे सखियाँ ही जानती हैं जो वहाँ पर थी, और कोई नहीं जान सकता। तदनंतर उसके बाद वर और कन्या को सखियाँ जनवासी को ले गई। जहाँ बारात रुकती है उस जगह को जनवासा कहते हैं। तो जब देवी देवताओं की यहाँ की पूजा हो जाती है तो वर और दुल्हन को फिर जनवासे में ले जाया जाता है, जहाँ लड़के के घर के देवी देवता स्थापित होते हैं। फिर वहाँ पर पूजा कराई जाती है। ते समय सुनिया शीस जय नगर नवय आनंद महा फिर जियो जो विचार कार्यो मुदित मन सवई का जो इंद्र सिद्ध मुनि सदेव विलोकी सुंदर विहनी चले जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही थी। जो दे रहा था सब राम और सीता जी को आशीर्वाद दे रहे थे और आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरजीवी हों, क्योंकि राम और सीता के साथ उनके सब भाई और सीता जी की सारी बहनें भी दुल्हन बनी हुई है। तो चारों दुल्हा और चारों दुल्हनों को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। योगी राज
मुनि, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने सब लोक को चले गए। सहित बधू दिन कुंवर सब आए पितु पास, शोभा मंगल बोध भरी तुम गेउ जन जनुवास। तब सब चारों कुमार और बधुओं सहित पिताजी के पास चारों के चारों बच्चे आए और ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। इतना आनंद वहां उमड़ा कि कुछ पूछो ही मत। और पुनि जेवनारी भई बहु भारी, पटै जनक बुलाई बराजी, पर पावरे बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा, सादर सबके आई पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेह जाय नहीं भरना, बहुरी राम पद पंकज धोए, हृदय कमल मंगोए, तीनों भाई राम समझाई, धोए चरण जनक निज पानी, आसन उचित सवै द्रौपदीने, बोले सुपकारी सबलीने, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मन पान संवारे। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी जनक जी के यहाँ और जनक जी ने बारातियों को भोजन के लिए बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित आए, सबके सब अनुपम वस्त्रों के पांगड़े पड़ते जाते हैं, इतने सुंदर सुंदर। मतलब राजा जनक जी ने जो रास्ता थे, गलियां थी, उन पर भी रेशमी वस्त्र बिछा रखे थे सबको चलने के लिए। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ियों पर बैठाया। जब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए तो उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने शील और स्नेह से भरे हुए हैं कि कुछ पूछिए ही मत। फिर रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुलाया और आदर के साथ पतलें लगाई जाने लगी और मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई पतलें वह सबको परोसी गई। सुपोधन सुरभि सर्पित सुंदर स्वाद पुनीत, छनमऊ सबके परसूगे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोसने लगे। मिथिला में ऐसी रीति है कि सबसे पहले जब कोई बारात आती है तो बारात को सबसे पहले दाल भात और गाय का देसी घी परोसा जाता है। उसके पीछे एक रीजन है कि सबसे दाल चावल परोसे क्यों जाते हैं कि जैसे दाल और चावल मिलाकर खाए जाते हैं,
दाल और चावल, क्योंकि जब तक अच्छे से चावल के अंदर दाल ना मिल जाए तो वहाँ रीजन ये है कि ऐसी ही वर वाले पक्ष और वधू वाला पक्ष, अब दोनों की जब विवाह हो गया तो दाल और भात की तरह मिक्स होकर दोनों परिवारों को रहना चाहिए। और घी किसका प्रतीक है? घी प्रतीक है स्निग्धता का। स्निग्धता बोलते हैं चिकनाई को। तो दोनों में इतनी चिकनाई रहना चाहिए, इतना स्मूथपन रहना चाहिए दोनों परिवारों में, ताकि वे दाल चावल और घी की तरह रह सकें। तो मिले दाल से दिल खिले, मिले दाल से दिल खिले, और चावल से शुभ चित्त, और घृत से होए स्निग्धता, यह जौनार निमित्त। ये इसके लिए दाल चावल और घी परोसा जाता है। बाकी खाना बाद में क्यों परोसते हैं? कि जब भोजन ऐसे रहे, जब भोजन ऐसे रहे, मिलत रहे प्रिय गोत, और पूड़ी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। क्योंकि यदि पूड़ी और कचौड़ी परसी जाए तो उसे तो तोड़ तोड़ के खानी होती है। तो इसलिए जनकपुर वासियों ने पहले दाल चावल परोसा, ताकि दोनों परिवार अवधपुर वासी और जनकपुर निवासी दोनों मिलकर रहें और घी की तरह उनमें स्निग्धता रहे। पूड़ी कचौड़ी वहाँ नहीं परोसी गई, क्योंकि पूड़ी कचौड़ी को तो तोड़ तोड़ के खाना पड़ता है, तो वे तोड़ने का भाव यहाँ नहीं दर्शाते। तो दाल भात परसा गया। और पंच कमल करी जेवन लागे, दारी दान सुने अति अनुरागे, भांति अनेक करे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने, परसन लगे सुवार सुजाना, बिजन बिक्रिद नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। सब लोग पंचकौर करके क्योंकि प्रथम भोग लगाने के टाइम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, ये 5 सब बोलकर भोजन को स्टार्ट करते हैं। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। और काली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हुए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं होता। उत्तर प्रदेश और बिहार, अवध, जनकपुर, इधर एक रीति है कि जब बारात खाना खाने बैठती है, जब भोजन करने बैठती है, बारात को भोजन परोसा जाता है, तब प्यारी प्यारी मीठी मीठी गालियाँ लड़की वाले लोग देते हैं, जो वहाँ रिवाज है। तो एक छोटी सी गाली हम भी बोल देते हैं आज। अरे गावे गारी जनकपुर की नारी, 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 गावे गारी
दशरथ जी इनके बापू 3-3 से कर ले ब्याह। दशरथ जी इनके बापू कर ले ब्याह। दशरथ जी इनके बापू 3-3 से कर ले ब्याह। दशरथ जी इनके बापू 3-3 से अरे गावे गारी जनकपुर की नारी। गावे गारी जनकपुर की नारी। गावे गारी जनकपुर की नारी। गावे गारी। तो आज की बात सुनो, सखियां कहने लगी, आज की बात सुनो सजनी, मंडवा में भयो एक कौतुक भारी। मंडवा में भयो एक कौतुक भारी, और जैवन बैठी बारात सबे, तो नारी लगी चढ़ मिथिलेश अटारी। और राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गावन हारी। और भूल गई अब देश को नाम, सुदेवन लगी मिथिलेश को गारी। क्या हुआ? राम जी जब खाने बैठे तो सेहरा पड़ा हुआ है चेहरे के ऊपर, अब भोजन करते नहीं बन रहा है। तो राम जी ने सेहरे की लड़ियां कान के पीछे कर ली, और जैसे ही मुख की छवि सखियों ने देखी, तो राम के रूप को निहारती ही मोह गई सब गावनहारी। जो गालियां गा रही थी, मोह गई सब गावनहारी, और भूल गई अब देश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गाली। वह मिथिलेश को जनक जी को ही गालियां देने लगी। अब शांताबाई, भगवान की शांता जो बहन बताई हैं, उनका वर्णन मैं बोल देती हूँ थोड़ा सा, कि शांता दशरथ और कौशल्या जी की बेटी थी, जो इन चारों पुत्रों से बड़ी थी। इसका रामायण में नहीं आया है जिक्र, पर अन्य पुराणों में इसका जिक्र है। तो जन्मी थी वह ज़्यादा समय अपने माता पिता के साथ नहीं रही, क्योंकि रानी कौशल्या की एक बहन थी, मौसी थी जो राम जी की, वर्षिणी नाम था उसका, उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए शांता को बचपन में ही वर्षिणी और उनके पति अंग देश के राजा रोमपद ने गोद ले लिया था। शांता चारों भाइयों से बड़ी थी, और ऋषि श्रृंगी के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ गाली में कहा है कि शांता भाई इनकी बहना, तपसी से लड़ गए नैना। तो ये यहाँ ये वर्णन निकलता है। तो इस तरह राम जी की छवि को देखकर सारी सखियां जो गाली गा रही थी, वे अवधेश का नाम तो भूल गई, और जनक जी को गालियां, मिथिलेश को गालियां देने लगी। जय हो जय हो। इस तरह गाली गाते हुए सब सखियां बैठी हैं। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, आगे की कथा कल सुनेंगे, और इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कल कथा कहेंगे। 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम
महादेव जी की जय। बोलो